हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से कबाड़ में से एक पुराना एम्पलीफायर खोज के लेकर आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसको खोदने में और फिर इसको ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ता है कबाड़े में से। तो दोस्तों, ये एम्पलीफायर हमें मिल चुका है कबाड़े में। ये एम्पलीफायर दोस्तों ट्रांसफार्मर वाला नहीं है, विदाउट एनी ट्रांसफार्मर है, जो कि 12 वोल्ट से चल जाता है। हाँ, सभी एम्पलीफायर 12 वोल्ट पे ही वर्क करते हैं। तो इसको मैं फटाफट से खोल लेता हूँ, क्योंकि इसमें 2 ही स्क्रू लगे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी मैं खोल लेता हूँ। इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसका रीज़न था हमारा सेटअप। दोस्तों, फिर भी अभी हमारा घर नया तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए फिर भी हम पुराने सेटअप पे ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कुछ क्वालिटी में इम्प्रूव नहीं हुआ है। इससे अच्छा तो वो वाला सेटअप था, लेकिन अब क्या करें, नया सेटअप बनने ही वाला है। तो इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कचरा निकला है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये सारा कचरा साफ़ कर लेता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा मदरबोर्ड्स लगे हुए हैं दोस्तों। पता नहीं ये किस चीज़ का ये एम्पलीफायर है या फिर रिसीवर है, ये कुछ पता ही नहीं चलता। तो पहले तो मैं इसके अंदर से सारा कचरा साफ़ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ इसमें लगा हुआ है। तो चलो मैं साफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हमने कचरा को तो साफ़ कर लिया और इसको भी खोल लिया है इधर से। तो इसको तो हम वायर तोड़ के निकाल देंगे, क्योंकि ये हमें पता है जो टीवी चलाने के लिए जो लगा हुआ होता है ना, एंटीना के वायर के लिए, वो मदरबोर्ड है। तो ये मदरबोर्ड हमें किसी काम का नहीं। तो वायर कट करके इसको निकाल देते हैं हम बाहर। फिर दोस्तों, हमें यहाँ पर दिखता है एक बूस्टर मॉड्यूल, जो कि वोल्टेज को 12 वोल्ट को लगभग कन्वर्ट करता है। ये हमको लगता है कि ये अलग अलग वोल्टेज बनाता है 12 वोल्ट में से, वही बूस्टर मॉड्यूल है। तो इसको भी हम निकाल देंगे यहाँ से। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस एम्पलीफायर में से सारी चीज़ें फटाफट से निकाल लेते हैं कट करके। यहाँ पे अगर मैं आपको एक एक करके दिखाने जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं इस कूलिंग फैन को भी खोल के निकाल लेता हूँ, लेकिन मैं पहले इस कूलिंग फैन को निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से मदरबोर्ड इसमें से अलग किया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से मैंने ये 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड, फिर ये एक एम्पलीफायर का जो वेजिटेबल बोर्ड होता है वो एक निकाल लिया है हमने इसमें से। तो ये दोनों चीज़ें तो मुझे अच्छी लग रही है दोस्तों। इसमें से मैंने ये 4440 वाला एम्पलीफायर बोर्ड जो है वो टेस्ट कर लिया है। इसमें दोनों ही आईसी कतई ज़बरदस्त साउंड दे रही है, क्योंकि इसमें से एक भी आईसी ख़राब नहीं है दोस्तों। दोनों के दोनों आईसी चल रही है और काफ़ी बढ़िया साउंड निकाल रही है। लेकिन इसमें जो ये वेजिटेबल बोर्ड है वो हमारा थोड़ा सा क्या है कि दिक्कत कर रहा है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके से एलसी वाला बोर्ड है, देख सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी कंपोनेंट्स लगे हुए अच्छी क्वालिटी के, और इस हीट सिंक की थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले इसके अब सारे वायर निकाल देता हूँ। अब क्या करूँगा दोस्तों, इसका वायर पुराने वायर का अब न्यू वायरिंग करेंगे इसमें, और फिर इससे हम एक न्यू एम्पलीफायर ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो वो वीडियो फिर अलग से आएगा दोस्तों, इसमें हम वो कुछ नहीं दिखाने वाले। तो दोस्तों, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारा। तो अभी तो मैं इसका कनेक्शन छुटा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा एम्पलीफायर से रिलेटेड। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।